त्रिकोणमिति का 8.3 का ये क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट नंबर आपका 5 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 नंबर में प्रूफ कराने के लिए आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है cos a माइनस के साइन ए प्लस के 1 और अपॉन में cos a प्लस के साइन ए माइनस के 1 होगा और इसको हमें प्रूफ करना है कि cos a के प्लस के cot a के बराबर है। तो आप लेकर के चलोगे कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या लिखा, cos a, यही तो है आपकी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की लेफ्ट हैंड साइड हो गई। cos a और माइनस में कितना लिखा हुआ है, साइन a और प्लस में 1 और इसके अपोन में क्या है, cos a और प्लस में कितना है, साइन a और माइनस में कितना है 1। बस इतना करेंगे। यहाँ से पहले इसको एक सीक्वेंस में लिखेंगे। सीक्वेंस में लिखने का मतलब ये है कि पहले हम प्लस वालों को लिख देंगे, बाद में माइनस वालों को लिखेंगे। तो आप कैसे लिखोगे इसे, cos a और प्लस में 1 लिखोगे और साइन a को, क्योंकि माइनस का है तो माइनस ही लिखोगे, बस आगे पीछे लिख दिया। ऐसे ही यहाँ क्या लिखोगे, cos a और यहाँ पहले प्लस का लिखा हुआ ये और यहाँ माइनस का 1। अब जब इस तरह की कंडीशन देखो, सबसे पहली चीज ये बताई थी कि जितनी भी टर्म होंगी, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी होंगी, ये निष्पत्ति होंगी, इनको सभी को आपने साइन या कोस की टर्म में चेंज करना। लेकिन पहले से ही यहाँ साइन और कोस की टर्म में है ये, तो अब क्या करोगे, अब इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम भी पहले से ही है, अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये रहता है। तो आप क्या लिखोगे, हर का परिमेयकरण करने पर, और इंग्लिश में इसे लिखेंगे रेशनलाइजेशन करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, ये लिखा आपने। हर का परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन किसे बोल लेंगे कि माइनस का निशान है तो उससे प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम, cos a प्लस के 1 और माइनस के साइन a को सेम लिख दिया हमने। अब यहाँ क्या कर दिया, इस वाले को भी नीचे वाले को भी cos a प्लस के साइन a और माइनस के 1 को सेम लिखा। अब हर का परिमेयकरण कर रहे, देखो इस वाले नीचे वाले को, डाउन वाले को, हर को हमने लिख दिया बिल्कुल सेम टू सेम। बस फर्क कितना रहेगा, जो माइनस का है उसको प्लस का 1 करके लिख देंगे। ऐसे ही हम नीचे लिखेंगे इसे cos a और प्लस में कितना रहेगा, साइन a और प्लस में कितना 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, पहले आपने जिस तरह से ये 1 लिखा हुआ है तो 1 को आप पहले लिख दोगे। देखो किस तरीके से, cos a प्लस का 1 और माइनस के साइन a, ठीक है क्या। और मल्टीप्लाई में कितना है अगर देखा जाए तो cos a और 1 प्लस का है तो इसलिए से पहले लिख देंगे 1 को इसकी सीक्वेंस में, साइन a, ये सेम टू सेम। और नीचे वाला देखो, अगर हम यहाँ तक इसको a, ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसको अगर हम a नाम दे दें और 1 को b नाम दे दें तो हमारा एक फॉर्मूला बनेगा। कौन सा, ये अगर एक बार तो जुड़ रहे हो और एक बार अगर ये घट रहे हो तो आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो अब आप इसको क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर लिख देंगे आप। किस तरीके से, देखो कैसे करोगे, आप लिखोगे ऐसे cos a और प्लस के साइन a, क्योंकि ये साइन और cos दोनों a का काम कर रहे हैं, एक ही नंबर का, इसका वर्क कर दिया और 1 का वर्क कर दिया। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे ये तो a का काम करेगा ऐसा ही, और साइन b का काम करेगा। फिर यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। देखिए आगे कैसे लिखोगे, cos a प्लस के, आपने लिखा cos a प्लस के 1 का वर्ग और माइनस के साइन का वर्ग। फॉर्मूला लग गया यहाँ पर भी यही वाला, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। इसको फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे, a का वर्ग और प्लस में साइन b का काम कर रहा, b का वर्ग और प्लस में 2 साइन a इंटू कितना होगा cos a और माइनस में कितना होगा 1 का वर्ग, 1 हो गया। ऐसे ही हम ऊपर अप्लाई करेंगे हम ये वाला फॉर्मूला, a का वर्ग यानी कि cos स्क्वायर का और 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा। जब इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 2 cos a और माइनस में कितना है आपका साइन स्क्वायर a। नीचे वाला देखो साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है, एक सरसरनी का इसका मान एक होता है, और ये वाला 2 साइन a और इंटू कितना हो गया cos a और माइनस के 1, माइनस 1 से प्लस का 1 कैंसिल हुआ। अब ये देखो कि cos स्क्वायर a तो आपका सेम टू सेम, ये 1 भी सेम टू सेम, लेकिन 1 माइनस के अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, देखो ये वाला जो टर्म देखे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये cos स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर के बराबर है, और प्लस में कितना आएगा ये 2 cos a और अपॉन में कितना है आपका 2
साइन ए और इनटू में कितना आएगा कोस ए। अब देखो दो कोस स्क्वायर कितने कोस स्क्वायर हो गए, 2 कोस स्क्वायर है, और प्लस में कितना 2 कोस ए, और अपोन में कितना आएगा 2 साइन ए, और इनटू में कितना आएगा कोस ए। अब यहाँ से हम 2 कोस ए कॉमन लेंगे। 2 कोस ए कॉमन लेने पे क्या होगा, जब हमने 2 कोस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ तो एक कोस बचा, और यहाँ 2 एकम 2 बच गया, और नीचे कितना 2 साइन ए, और इनटू में कितना होगा कोस ए। देखो 2 से तो 2 कैंसिल हुआ, कोस से कोस कैंसिल हुआ, तो हमारा कोस ए प्लस के 1 बचा, और नीचे कितना आएगा साइन ए। आप थोड़ा सा और यहाँ देख लेंगे, देखो क्या बचा कोस ए, और प्लस में 1 बचा, और नीचे कितना बचा साइन ए। अब साइन को दोनों के अपोन में अलग अलग करके लिखेंगे, कोस ए और इसके अपोन में क्या लिखोगे आप साइन ए, और प्लस में 1 सेम टू सेम इसके अपोन में क्या लिखोगे साइन ए। कोस अपॉन साइन किसके बराबर हो कोट के, और 1 अपॉन साइन किसके बराबर होगा आपका कोस एक है। तो यही वाला तो आपका राइट हैंड साइड आ गई। देखो तो आप क्या लिख दोगे कि जब राइट हैंड साइड आ गई तो इतनी सीधा लिख दोगे कि हमने ये प्रूफ कर दिया। एक बार और देख लेंगे इसे, इस वाली साइड को लेकर के चले, लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको हमने सीक्वेंस में लिखा कि प्लस वालों को पहले लिख दिया, माइनस वालों को बाद में, फिर इसका हर का परिमेकरण करा, ऊपर वालों को सेम ये भी सेम, बस यहाँ ये माइनस था तो हमने +1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा निकल करके, और एक बार प्लस के और एक बार माइनस के फॉर्मूला बना, फिर ये इसका होल स्क्वायर हुआ, फॉर्मूला खोल दिया इसका, और 1 माइनस के साइन स्क्वायर सर्वसम्मिका से ये कोस स्क्वायर के बराबर है, 2 कोस स्क्वायर हो गए, 2 कोस हो गया, और नीचे वाला सेम, इन दोनों में से 2 कोस ए कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कोस से कोस, तो कोस ए प्लस के 1 बचा, और नीचे साइन ए बचा। इसको दोनों के अपोन में अलग अलग करके लिख दिया, कोस अपॉन साइन कोट के बराबर हो गया, 1 अपॉन साइन कोस एक के बराबर हो गया। यही आपकी राइट हैंड साइड थी, और ये हमारा सिद्ध हो गया। ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √1 प्लस के साइन ए अपोन में 1 माइनस के साइन ए सेक ए प्लस के टेन ए के बराबर प्रूफ करना। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आएगी रूट, क्या रूट में क्या लिखा हुआ 1 प्लस के साइन ए, और रूट में क्या लिखा हुआ 1 माइनस के साइन ए। क्लियर है क्या। अब हम इसका क्या करेंगे, हर का परिमेकरण करेंगे। हर का परिमेकरण कैसे होगा, हर का परिमेकरण करने पर कैसे करोगे हर का परिमेकरण, देखो अगर हम इसको अलग अलग रूट दे दे, 1 प्लस के साइन ए को अलग रूट दे दे, और ये जो नीचे वाला 1 माइनस के साइन है, क्योंकि दोनों का रूट है अलग अलग दे सकते हैं, तो अब क्या करोगे 1 प्लस के साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि नीचे 1 माइनस के साइन है ना, तो हम प्लस वाले से अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे हर का परिमेय। अब देखो एक जैसे हो रहे, तो आप क्या करोगे यहाँ पर √1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे, और फिर उसके बाद ये एक बार प्लस हो रहे एक बार माइनस हो रहे, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1 का स्क्वायर और माइनस के साइन स्क्वायर ए। क्लियर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो आप क्या लिखोगे 1 प्लस के साइन ए, और नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये एक सर्वसम्मिका से कोस स्क्वायर ए के बराबर होगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो आपका बचा 1 प्लस के साइन ए, और नीचे कितना बचा कोस ए। अब इस कोस को दोनों के नीचे लिख देंगे 1 अपॉन कोस ए, और प्लस में साइन ए, अपॉन में कितना लिखोगे आप कोस ए। 1 अपॉन कोस किसके बराबर होगा सेक के बराबर होगा, और साइन अपॉन कोस किसके बराबर होगा टेन के बराबर होगा। ये आपकी कौन सी साइड आ गई राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था आपको। देख लो एक बार, इजी क्वेश्चन है, बस रूट में लिखा हुआ है, इससे डरना नहीं है। हर का परिमेयकरण करेंगे, दोनों को अलग अलग रूट देंगे, और ये माइनस का है तो हमने प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, इनका होल स्क्वायर बनेगा। और यहाँ क्योंकि ये तो दोनों प्लस प्लस के हैं तो होल स्क्वायर बना, एक बार प्लस का आ रहा है एक बार माइनस का, तो इसलिए ये फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसने स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्यों हुआ क्योंकि हमारा रूट का जो मतलब होता है वो 1/2 हो, तो फिर वो जो अपोन में लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिर कैंसिल हुआ, 1 प्लस के साइन अपोन में कोस ए बचा। अब कोस को दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखेंगे, 1 अपॉन कोस ए को सेक लिख देंगे, साइन अपॉन कोस जो फॉर्मूला होगा वो
किसका होगा, टेन का होगा। तो सेक ए प्लस के टेन ए, यही तो हमें प्रूफ करना था। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस के कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के, यानी हमें ये लेकर के चलना है और इसको प्रूफ करना है कि ये वाला जो पोर्शन है ये टेन थीटा के इक्वल है। तो चलिए किस तरीके से करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अभी ये वाले क्वेश्चन जो है वो प्रूफ वाले चल रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहली चीज साइन थीटा सेम टू सेम और माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा ये भी सेम टू सेम, और इसके अपोन में कितना आएगा, अपोन में क्या है इसके 2 कोस क्यूब थीटा और माइनस के कोस थीटा। अब ऊपर से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा कॉमन लेंगे। साइन थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बचेगा और यहाँ माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि साइन 3 थे, यहाँ से 3 पावर थी, 2 पावर बच गई, यहाँ 1 पावर थी तो चला गया, तो यहाँ एक ही कम एक ही वाला बचेगा। अब इसी तरीके से हम यहाँ कोस थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के कोस थीटा, इकम इकम जो है ना कोस थीटा इकम वाला एक छोड़ करके आएगा। तो अब इस तरीके से ये बच गया हमारे पास। अब ये हम देखो क्या काम करेंगे, क्योंकि हमें टेन लाना, तो साइन अपॉन कोस ही तो टेन हो गया, तो इसको कैंसिल करने के लिए इस कोई एक को या तो कोस को हम साइन में चेंज कर लेंगे या साइन को हम कोस में चेंज कर लेंगे। जैसे देखो हम ऊपर वाले को चेंज करना चाह रहे हैं, दो तो सेम टू सेम साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा हो। क्लियर है ना ये वाली बात। और अब नीचे वाले को हम सेम टू सेम, एक को चेंज करेंगे एक को सेम लेके चलेंगे, तो कोस थीटा ये सेम टू सेम और ब्रैकेट में 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के 1। देखो अब इस 2 की माइनस 2 की एंट्री अंदर कर देंगे, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो किस तरीके से करेंगे, साइन थीटा ये वाला तो सेम टू सेम लिख लिया हमने। अब लिखेंगे 1 माइनस 2 के अंदर एंट्री होगी 2 एकम 2 और माइनस माइनस के प्लस के 2 कोस स्क्वायर थीटा होगा ये। क्लियर है। अब उसके बाद क्या काम करोगे आप, नीचे वाले को फिर सेम टू सेम लिखोगे। इजी पड़ेगा आपको ये अगर इस तरीके से करोगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब देखो 1 इस माइनस 2 में से एक चला जाएगा तो माइनस का एक बचेगा नहीं, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 बचेगा। ये वाला पोर्शन जैसा ये है ऐसा ये बचेगा। देखो किस तरीके से करोगे आप, यहाँ ये वाला तो साइन थीटा बाहर वाला सेम टू सेम लिख दिया हमने। अब उसके बाद 2 कोस स्क्वायर थीटा ये सेम लिख दिया और 2 में से एक चला गया तो माइनस का एक बचेगा, क्योंकि माइनस के 2 ज्यादा आएंगे और जो माइनस के हैं। और नीचे कितना होगा यहाँ कोस थीटा और दूसरे पे इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। देखो ये वाला इससे कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, तो हमारे पास क्या बचा साइन थीटा और अपोन में कितना बचा कोस थीटा। ये किसके बराबर है, टेन थीटा का फॉर्मूला हो। तो यही आपकी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। ये आपने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। एक बार वो देखेंगे, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा अपोन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस के कोस थीटा, इनमें से साइन कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, यहाँ कोस कॉमन लिया तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बचा। नीचे वाले पोर्शन को सेम टू सेम लिख लेंगे, 1 सेम माइनस के 2 सेम साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा हो। अब इसकी माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस 2 एकम 2 और माइनस माइनस के प्लस के 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा को हमने सेम टू सेम लिख लिया। इस माइनस के 2 में से देखो ये नजर आ रहा जोन सा, इसमें से एक चला गया तो माइनस का एक बचेगा। अब ये वाला इससे कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस बचा, साइन अपॉन कोस 10 के इक्वल हो। तो ये प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन ये है, साइन ए प्लस के कोस ए का होल स्क्वायर प्लस के कोस ए प्लस के सेक ए का होल स्क्वायर, इसको लेके आना हमें 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस के कोट स्क्वायर ए के, या लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे हम इसको और हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करके दिखानी। देखिए किस तरीके से करोगे आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड कितनी दी, लेफ्ट हैंड साइड हमें साइन ए। क्लियर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कोसेक ए और इसका क्या हो रहा होल स्क्वायर, लिख दिया ऐसा ही हमने। फिर उसके बाद क्या लिखा कोस ए और प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी पहले पहले जो टर्म है इसका स्क्वायर कर दिया ए का स्क्वायर और प्लस में किसका बी का काम कौन कर रहा कोस ए के, इसका स्क्वायर और प्लस में दोनों की डबल कर देंगे 2 से गुना करके, साइन ए और इंटू कोसेक ए। बताओ ये बात क्लियर हुई क्या। फिर ये वाला प्लस सेम टू सेम इसका फॉर्मूला ऐसे ही खोल लेंगे, कोस स्क्वायर ए और प्लस में कितना सेक स्क्वायर ए।
क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर ए और फिर प्लस में 2 गुना सेक ए और इंटू कोस ए। चाहे कोस को पहले लिख लो, सेक को बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये देखो साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए दूर तो लिखे हुए हैं लेकिन दोनों प्लस में है और एक ही साइड में लिखे हुए हैं। अगर इन दोनों को एक जगह मिला के लिखे तो इनकी वैल्यू 1 हो, तो हम दूर से ही लिख देंगे कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी लिख दी, 1 लिख दी। अब ये वाला सेम टू सेम हमारे पास क्या बचा, कोसेक स्क्वायर ए बचा और प्लस में 2 साइन ए इंटू कितना, कोसेक ए, ये बचा। और फिर प्लस में, क्योंकि इसकी वैल्यू तो दोनों की 1 आ गई थी, सेक स्क्वायर ए और प्लस में 2 सेक ए और इंटू कितना है, कोसेक कोस ए। अब ये देखो कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर हो, कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला जो है, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा और प्लस के 1, इसका फॉर्मूला ये हो। ये फिर सेम टू सेम लिखेंगे हम 2 साइन ए और इंटू ये कोसेक ए जो है ये 1 अपॉन साइन के बराबर हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। इसी तरीके से सेक का फॉर्मूला, क्योंकि सेक में और टेन में रिलेशन है, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा के, तो ये टेन स्क्वायर के बराबर है। अब ये वाला दो तो सेम टू सेम, ये कोस को तो ऐसे ही लिख लो कोस ए और सेक का फॉर्मूला खोल दो 1 अपॉन कोस ए। देखो नीचे से ये वाला कैंसिल हो गया, ऐसे ही साइन ऐसे साइन है कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा आपका 1 बचा और प्लस में कितना बचा, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 और यहाँ कितना बचा, 2 एकम 2। फिर इसी तरीके से ये वाला 1 सेम टू सेम, ये टेन स्क्वायर आपका सेम टू सेम और फिर उसके बाद कितना बचा, 2 एकम 2। अब इनको ऐड करोगे, एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 2 4 और एक 5 और 2 कितने हो गए, ये हमारा हो गया 7। और फिर उसके बाद कोट स्क्वायर लिखा हुआ, टेन स्क्वायर उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे हम क्वेश्चन के, कि टेन स्क्वायर पहले लिखा हुआ है और कोट स्क्वायर बाद में लिखा हुआ है। तो ये वाली जो साइड है ये आपकी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था हमने। देखो सबसे पहले इसका हमने फॉर्मूला खोल दिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, इसके भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, क्योंकि यहाँ साइन और कोस था, इन दोनों का जो स्क्वायर होगा और दोनों का जोड़ को क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। इन दोनों को हमने 1 लिख दिया, कोसेक स्क्वायर, इनको सारों को और सेम टू सेम लिख लिया एक बार, कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर है प्लस के 1 के बराबर है, इसको सेम लिख लिया, कोसेक 1 अपॉन साइन के बराबर। ऐसे ही सेक स्क्वायर को 1 प्लस के टेन स्क्वायर लिख दिया, दो सेम टू सेम, कोस सेम टू सेम, और इस सेक को क्या लिख दिया, 1 अपॉन कोस, कोस से कोस कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हुआ, जो ये बचे इन सारों को ऐड कर लिया, 2 1 2 1 2 1 और इनको सारों को ऐड करने पे कितना आया, 7 और ये बचा हमारा टेन स्क्वायर है प्लस के कोट स्क्वायर है, यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या कहा, कोस ए के माइनस के साइन ए इंटू सेक ए माइनस के कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस के कोट ए के बराबर प्रूफ करना। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आएगी, यहाँ पर, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक ए और माइनस में कितना है, साइन ए, सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इनटू में कि सेक ए और सेक ए के बाद माइनस में क्या लिखा हुआ है, कोस ए। अब क्या करोगे, कोस ए का फॉर्मूला खोलोगे, 1 अपॉन कितना होगा, साइन ए, और यहाँ पहले से ही कितना आएगा, माइनस के साइन है, इसलिए इसका फॉर्मूला, क्योंकि पहले ही साइन में है। ऐसे ही सेक का फॉर्मूला क्या होगा, कोस में खुलेगा 1 अपॉन कोस, और ये वाला कोस है सेम टू सेम। अब क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना होगा इसका, यहाँ एलसीएम आया आपका साइन ए, 1 की इधर मल्टीप्लाई करी, इसकी इधर कर दी, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। बताओ ये क्लियर हुआ। ऐसे ही आपने कॉमन ले लिया, इसका एलसीएम लोगे आप, कोस से इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, इसकी इधर 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। अब ये देखो 1 माइनस के साइन स्क्वायर किसके बराबर हो, ये आपका होगा कोस स्क्वायर ए के बराबर, और नीचे वाला सेम टू सेम, क्योंकि सर्वसम्मिका का एक फॉर्मूला है, 1 माइनस को कोस स्क्वायर किसके बराबर होगा, यो साइन स्क्वायर के बराबर होगा, और नीचे कितना आएगा आपका कोस ए। अब देखो कोस से तो एक कोस कैंसिल हो गया, ऐसे ही साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका बचा कोस ए और इनटू में क्या बचा, साइन ए। या आप इस तरीके से लिख सकोगे, साइन को पहले लिख दोगे आप और कोस को बाद में लिख दोगे, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ने का। अभी यहाँ देखेंगे कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड हमारी ही आई निकल करके, तो अभी हमें राइट हैंड साइड को भी लेकर के चलना पड़ेगा, साइन ए और कोस ए ही इसका आंसर आना चाहिए। तो अब यहाँ देख करके चलेंगे, देखो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 अपॉन
टेन ए और प्लस में क्या लिखा हुआ है कोट ए। तो अब आपने क्या करना, वन तो सेम टू सेम इसका फॉर्मूला खोल लेंगे साइन और कोस की टर्म में। साइन ए अपॉन में कितना हो गया कोस ए, और इसी तरीके से इसका फॉर्मूला कितना हुआ कोस ए और अपॉन में कितना हुआ साइन ए। एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला वन सेम टू सेम, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर, पहले इन दोनों का एलसीएम जो आया वो इनकी दोनों की गुना होगा कोस ए साइन ए। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, साइन की साइन में जब मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर ए होगा, कोस की कोस में होगी तो कितना होगा कोस स्क्वायर है। देखो अब इसकी एंट्री ऊपर हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ऊपर तो चला गया साइन ए और इनटू कितना आ गया कोस ए। अब ये देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी हो वन हो, तो इसको क्या लिख सको आप नीचे हर में आप क्या नहीं लिखते वन को लिखते ही नहीं, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वही राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। चूंकि अब आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई आपकी राइट हैंड साइड, तो आप क्या लिख दोगे कि इति सिद्धम, के हमें यही प्रूफ करना था। ये आपका आंसर है, क्लियर है ना। इसको सोल्व कर दिया, कोसेक को वन अपॉन साइन, साइन सेम टू सेम, इसका एलसीएम लिया, सेक को वन अपॉन कोस लिखोगे एलसीएम लिया, ये कोस स्क्वायर के बराबर है साइन स्क्वायर के, कोस से कोस कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हुआ तो साइन इनटू कोस आ गया। ऐसे ही इसका फॉर्मूला खोला साइन अपॉन कोस, इसका कोस अपॉन साइन, एलसीएम लिया, जो साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है इसकी वैल्यू वन आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो साइन है कोस आ गया। लेफ्ट हैंड साइड जो आई थी वही राइट हैंड साइड। लास्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये वाला देखेंगे। अब क्या लिखा हुआ वन प्लस के टेन स्क्वायर है अपॉन में वन प्लस कोट स्क्वायर है, किसके बराबर प्रूफ करना, वन माइनस के टेन है अपॉन में वन माइनस के कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है। अब इसमें तीन साइड दी तो हम पहली साइड को लेकर के चलेंगे, इस वाली साइड को लेकर के चलेंगे, दोनों साइड का हमें टेन स्क्वायर ए ये आंसर लाना है। तो हम फर्स्ट साइड लेकर के चलेंगे यहाँ से, या लेफ्ट हैंड साइड बोल दोगे या क्या कहोगे आप फर्स्ट साइड। क्या है फर्स्ट साइड हमारी, यानी पहली वाली साइड वन प्लस के टेन स्क्वायर ए और अपॉन में कितना वन प्लस के कोट स्क्वायर ए। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। अभी क्या करोगे, वन तो सेम टू सेम इसका फॉर्मूला खोल दोगे कि साइन अपॉन कितना कोस के बराबर है, स्क्वायर हो रहा तो हम भी इसे स्क्वायर में ही लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वन सेम टू सेम और इसका फॉर्मूला होगा कोस स्क्वायर ए और अपॉन में कितना होगा साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लोगे इसका ऊपर भी नीचे भी, ऊपर एलसीएम लेंगे कोस स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये तो हो गया हमारा कोस स्क्वायर ए और प्लस में कितना हो गया साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना आया इसका कोस स्क्वायर ए। इसी तरीके से इसका करोगे आप साइन स्क्वायर ए सेम टू सेम, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, साइन स्क्वायर ए और प्लस में कितना होगा कोस स्क्वायर ए। देखो चाहे तो इसे कैंसिल कर दो, वरना इसकी वैल्यू कितनी होगी ऊपर वन होगी और नीचे कितना हो गया कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही नीचे इसका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान वन होगा और ये नीचे कितना होगा साइन स्क्वायर ए। अब देखो इसकी सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी ऊपर हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर की एक में मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कितना बचेगा कोस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कोस किसके बराबर हो टेन के, और यहाँ स्क्वायर हो रहा तो ये टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो ये तीसरी वाली साइड आ गई हमारी टेन स्क्वायर है। ऐसे ही हम इसको लेकर के चलेंगे सेकंड वाली जो साइड है आपकी, सेकंड पार्ट बोल देंगे, सेकंड पार्ट ये वन माइनस के टेन है अपॉन में वन माइनस कोट ए और इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा, इसको भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल सिद्ध करना। तो हमने सेकंड साइड ले ली वन माइनस के टेन ए और अपॉन में कितना वन माइनस के कोट ए, और इसका क्या करोगे आप होल स्क्वायर करोगे क्योंकि इसने होल स्क्वायर दिया। अब क्या कर लोगे, वन तो सेम टू सेम टेन का फॉर्मूला लिखोगे आप साइन ए अपॉन में कितना कोस ए, और फिर उसके बाद क्या लिखोगे वन तो सेम टू सेम कोट का फॉर्मूला लिखोगे कोस ए अपॉन में कितना साइन ए, और उसके बाद इसका होल स्क्वायर हो रहा तो इसको ऐसे ही लेके चलेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कोस की इधर मल्टीप्लाई होगी कोस नीचे आएगा, साइन की मल्टीप्लाई होगी और साइन नीचे आएगा। ये एलसीएम का तो रूल आपको पता ही लग रहा। ये तो आपका क्या हो गया कोस ए, फिर कोस की मल्टीप्लाई हमने इधर कर दी तो कोस ए और माइनस के कितना आया साइन ए, फिर इसके नीचे आ जाओ साइन की इधर मल्टीप्लाई हो गई साइन ए और माइनस के कितना हो गया कोस ए, और नीचे कितना हो गया आपका साइन ए, और इसका भी कितना ये आपका होल स्क्वायर रहेगा। अब ये देखोगे अगर आप माइनस अंदर ही कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा कोस ए और माइनस के कितना साइन ए और अपॉन में कितना आएगा कोस ए,
और अभी नीचे वाले में से इसको ऐसा करने के लिए देखो यहाँ साइन में से कोस घट रहा, वहां कोस में से साइन घट रहा, तो हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया। तो आप क्या लिख सको यहाँ से, कोस ए लिख दोगे आप यहाँ पे। क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर कोस ए, कोस ए और माइनस का कितना लिखोगे, साइन ए। इसको ब्रैकेट में करोगे और फिर नीचे कितना लिखा हुआ है, साइन ए, और इसका पूरे का क्या करना पड़ेगा आपको, होल स्क्वायर, क्योंकि हो रहा देखो अब ये वाला इससे कैंसिल हो गया और ये वाला आपका कहाँ जाएगा, ये साइन ए की एंट्री ऊपर हो जाएगी, माइनस के कितना लिख दोगे आप, साइन ए, और अपोन में कितना लिखोगे, कोस ए। अब देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर भी साइन अपॉन कोस किसके बराबर होगा, टेन ए के बराबर होगा। और अब इसका जब स्क्वायर खोल लोगे माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा और टेन के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए बराबर, ये आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड यानी फर्स्ट साइड सेकंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट तीनों का मान जो कितना आ रहा है वो टेन स्क्वायर है। ये भी देखो टेन स्क्वायर है, ये भी आपने टेन स्क्वायर ला, और ये वाला तो टेन स्क्वायर है ही, ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन हो गए। इनमें अभी भी आपको जो भी कुछ डाउट होगा वो आप कमेंट में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप कौन सा क्वेश्चन आपको समझाना है।